प्रणाम, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप सब बहुत हेल्दी और हैप्पी होंगे बिकॉज नया साल शुरू हो गया और नए साल में मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेक करिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होने वाली है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि आपने जो भी टेक्निक्स बताई उसको फॉलो तो कर रहे हैं, बट क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हमारी मैनिफेस्टेशन सच में फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देता है, किस तरीके से आपको वो हिंट देता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफिल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप सबके साथ प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है कि फेथ बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट। अगर आप उस प्रोसेस पर हैं, आप चल रहे हैं, कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, तभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया, आपके मन में डाउट आया, डाउट आ रहा है, इट मीन्स कि कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके विश को, आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करना है। वो आपके रास्ते के सारे नेगेटिविटी, ऑब्स्टेकल्स, डाउट को क्लियर करता है। दूसरी चीज़ है सरेंडर करना है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, सारे प्रोसेसेस कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सोचने से कोई चीज़ नहीं होती है, एक्शन लेना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्शन भी ले रहे हो और सारी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने सरेंडर नहीं किया हुआ है, आपको फेथ नहीं है, आपने सरेंडर नहीं किया यूनिवर्स पे, तो वहाँ पर भी आपको डाउट है। अगेन आपको करना है होपोनोपोनो प्रेयर। तो आपको सरेंडर कर देना है, आपको पूरा बिलीफ रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं बस एकदम आप सही रास्ते पर हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है। एनीवेज अगर आप जब ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर से एक आउटकम आएगा कि आप ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो आउटकम है वो आपको मिल चुका है। उस चीज़ को लेकर के ना आपके अंदर डेस्परेशन नहीं रहेगी कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा आपके मन में। अगर एक्चुअली आप सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई है, आप डिप्रेशन में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं है, तो ऑलरेडी आपको आउटकम मिल चुका है। आपको ऐसा फील होगा कि जो चीज़ चाहिए आपको वो आपके पास ऑलरेडी है और उसके बाद भी आप अपना एक्शन ले रहे हो और अपना काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा और आपकी विश जल्द से जल्द पूरी होगी। तीसरी चीज़ कि यूनिवर्स आपको क्या संकेत देता है। तो देखो, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई डाउट नहीं है, एकदम श्योर हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई हिंट मिले, तो आप उस बारे में रोज ही सोचते हो कि यूनिवर्स मुझे कोई हिंट दे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो बार बार कि यूनिवर्स आपको कोई हिंट दे, तो ऐसे आप सोचोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जब आप एकदम ट्रस्ट पावर के साथ छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि यस, आपकी विश तो डेफिनेटली फुलफिल होने ही वाली है। आपको पूरा फेथ है, सब कुछ है। एंड उसके अलावा अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स को, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं कि बड़ी चीज़ हो तभी आप ग्रेटिट्यूड शो करो, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो और आप रिसीविंग मोड में रहो, बिकॉज आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि 4 स्टेप होते हैं। पहला तो जब आप अपने मन में थॉट लेकर के आते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल करनी है। दूसरा, आप उस बारे में सोचते हो, विजन बोर्ड बनाते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो। और तीसरी चीज़ की उसके लिए एक्शन लेते हो कि कैसे आपको क्या करना है। एंड चौथा है रिसीविंग मोड, जहाँ पे कि आप सरेंडर कर देते हो, आपको पूरा विश्वास है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है और आप उसको रिसीव करने वाले हो। तो जब अगर आप रिसीविंग मोड में रेडी बैठे हुए हो, तो डेफिनेटली अगर आप सही तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो सही तरीके का, मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके मन में डाउट नहीं है, आप पूरे फेथ के साथ ये काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है देर से मिल रहा हो, जल्दी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई आपके कर्मा या ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन इस बात पे आप बिलीव बनाए रखिए कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर फुलफिल होगी और आपको सही समय पे सही रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। अब यूनिवर्स कैसे हैंड करता है, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे कैसे कैसे हैंड मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जिस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ, मुझे वैसे ही रिगार्डिंग ड्रीम्स आने लगते हैं। ये आप करके देखना, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ, मुझे वैसे ही रिगार्डिंग ड्रीम्स आने लगते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट दिख जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा कहीं से हिंट मिल जाता है। सडनली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और वो मुझे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती है, मुझे कुछ ऐसा बुक मिल जाता है। कोइंसिडेंट नहीं होता है ये, एक्चुअली यूनिवर्स आपको मैसेज भेजता है। मुझे मेरे साथ पहले भी बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस हुए हैं, लेकिन तब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही थी। मुझे मालूम नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं उसको फॉलो कर रही थी। मैंने अपना एक
डायरी नोट बनाया था जिसमें मुझे क्या चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड मुझे चीज़ें मिल रही थी, उससे रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे ऐसी मैगजीन मिल जा रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल रहा था। एंड देन आई थॉट कि यूनिवर्स मुझे चाहता है, मैंने शायद एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी किया हुआ है, दैट वाज मतलब ये मेरी काफ़ी पहले की स्टोरी है, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब, और मैं किसी को लाइक करती थी, और उससे रिगार्डिंग मुझे जब चीज़ें मतलब किसी एक्टर को क्रश होना नॉर्मली हम सब करते हैं, बट उसके बारे में सोचना और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलना सब कुछ, तो मैं उस माइंडसेट में थी कि मुझे लगता था कि हाँ यूनिवर्स भी चाहता है मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और तो ये कोइंसिडेंसेस हुए हैं, इसलिए मुझे जब भी मैं अभी अपने प्रेजेंट के मतलब सोचती हूँ यूनिवर्स के हिंट के बारे में, तब मुझे याद आता है कि उस टाइम भी मैं इतना सोचती थी, इसलिए मुझे उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिला करता था। तो ये यूनिवर्स ही आपको मैसेज भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप कैसे उससे कनेक्ट करोगे। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि आपकी नींद ज़रूर 3 से 5 के बीच में खुलेगी, एक दिन नहीं खुलेगी। एक दिन अगर खुलती है तो वो रैंडमली हो सकता है, लेकिन 3 से 4 दिन तक लगातार अगर आपकी नींद उसी टाइम पर खुले, आप टाइम देखना, इट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहता है और आपकी विश जल्दी फुलफिल होने वाली है। मेरे साथ हुआ था, इसलिए मुझे एकदम से ये याद है, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ये आपके साथ होगा। दूसरी चीज़, आपको एंजल नंबर दिखने लगेंगे। एंजल नंबर के बारे में मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, तो वो मैं नेक्स्ट कभी शेयर करूंगी, बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। एंजल नंबर वहाँ होते हैं जहाँ पे रिपीटेड नंबर दिखते हैं, जैसे कि 111 दिखेगा आपको, 1111 हो रहा है और आपने अचानक से अपनी घड़ी देखी और आपने देखा कि 1111 हो रहा है, दैट इज एंजल नंबर। तो ये भी कोइंसिडेंसेस होते हैं जब आपकी विश फुलफिल होने वाली होती है। तो ये भी मेरे साथ हुआ है कि मुझे रिपीटेड नंबर कई बार दिखते हैं, मुझे सडनली याद है कि आज डेट क्या है, तो होता आज 12/12। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये एक एंजल नंबर, तो इस तरीके के रिपीटेड नंबर अगर आपको दिख रहे हैं बार बार, इट मीन्स कि आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म होने वाले हैं। एंड इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट अभी भी है मन में, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आप जो कर रहे हो वो फुलफिल होगा कि नहीं, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हो ओपोनोपोनो प्रेयर करना, बिकॉज इससे आपकी हीलिंग होती है, आप सेल्फ हीलिंग करते हो और आपके अंदर जो भी ऑब्स्टिकल्स डाउट होते हैं वो सब क्लियर होता है। तो वहाँ पे हम यूनिवर्स को सॉरी बोलते हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं, जिसके लिए भी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इतनी निगेटिविटी आ रही है, तो हम उसके लिए ईश्वर से, यूनिवर्स से सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, मतलब मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए हमसे थैंक यू बोलते हैं और उनको हम शो करते हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। एंड इसी तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड जनरल भी लिखना है डेली, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील कर रहे हो, तो सिंपल एक चीज़ करना स्टार्ट कर दो कि डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दो। 10 ऐसी चीज़ें सोचो जिससे कि आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सको। डेफिनेटली आपके लाइफ में इतना मेजर चेंजेस आएंगे ना, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगने लगेगा आपको, और आपको तब यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट करेगा और धीरे धीरे आपको हिंट मिलने लगेगा, और जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो आपके माइंड में एकदम क्लियर गोल है आपको क्या चाहिए, वो विश भी आपकी जल्द से जल्द फुलफिल होगी। तो सरेंडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिलीफ सिस्टम को हाई रखना है और रिसीविंग मोड में रहना है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ये सब कुछ फॉलो करें, उसके बाद भी उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उसका तो सबसे सिंपल तरीका यही कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली लिखना शुरू करो। मॉर्निंग में उठ के आप 10 ऐसी चीज़ें सोचो, अगर 10 नहीं तो सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें सोचो जिसके लिए आप यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, आपकी किसी एक छोटे एक्शन से या फिर किसी भी रीज़न से। अगर आपके पेरेंट्स खुश हैं, आप उनको खुश देखकर आपको खुशी हो रही है, आप बहुत सारी चीज़ें यार, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, हर छोटी से छोटी चीज़ में आप खुशियाँ ढूंढिए अपनी, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ों में ही खुशी होती है, बड़ी चीज़ हमें मिल तो जाती है बट वो हमें उतनी खुशी नहीं देती जितनी हमें छोटी से छोटी चीज़ खुशी देती है। आप छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए, उनके साथ आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये खुशियाँ आप जब ईश्वर को धन्यवाद कहिए कि मेरे लाइफ में ये खुशियाँ देने के लिए, जिनकी वजह से मैं इतनी ग्रेटफुल है, मेरे पास रहने को घर है, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, मतलब ये तो बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ जो हमेशा बताती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये नहीं होता तो आपकी लाइफ कैसे होती, फिर भी आप जी रहे होते ना, लेकिन आज आपके पास ये है, ये लग्जरी है, इट मीन्स कि यू आर रियली लकी। सो अपने आप को लकी महसूस करिए, ईश्वर को धन्यवाद महसूस करिए। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव फील करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपके सारे डाउट ऑब्स्टेकल्स क्लियर होने लगेगा, आपके ऑब्स्टेकल्स दूर होने लगेंगे और आपकी विश जल्द से जल्द फुलफिल होगी। तो उससे रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलने लगेगा।
तो ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट आ रहा है तो मैं आपको सिंपल यही बोलूँगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो और होओपोनोपोनो प्रेयर करो। डेली रात में सोने से पहले 15 मिनट कर लो होओपोनोपोनो प्रेयर। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे आपको हील होने में, लेकिन डेफिनेटली होगा। इस चीज़ का ट्रस्ट रखना है आपको। आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपकी हर मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। इस चीज़ को अपने माइंडसेट में एकदम सेट कर लीजिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगती है और साथ ही साथ अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हिंट महसूस किया कि यूनिवर्स ने आपको कुछ हिंट दिया है, तो सोचिए और सोच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, बिकॉज मुझे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक इन न्यू वीडियो। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।